अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। गैरों से न मिल अपनों से न कट, उनको न बढ़ा और आप न घट, फ़िरक़ों में न बट मरकज़ से न हट, फिर सारी ये दुनिया तेरी है। मैं हूँ राजा मुमताज़ अहमद और आप देख रहे हैं तारुफ़ मंगराल राजपूत मरी और रावलपिंडी किस्त नंबर 2। किस्त नंबर 1 में हमने ज़िक्र किया था 4 अहम किताबों का, जिसमें पहली किताब थी हस्तबूद जो लिखी है मियाँ एजाज़ नबी साहब ने। दूसरी किताब थी तारीख़ मंगराल राजपूत जो राजा मोहम्मद सवार मंगराल साहब की लिखी हुई है। तीसरी किताब थी मंगराल राजपूत जो प्रोफेसर नवीद अहमद साहब ने लिखी है। और चौथी किताब थी राजपुरी से कोटली मंगराना तक जो राजा सरफराज अहमद ख़ान साहब ने लिखी है। आज की किस्त जो किस्त नंबर 2 है, इसमें राजा सेंसपाल के शजरा नसब के बारे में बात की जाएगी। वैसे तो मंगराल कबीला का नाम राजा मंगरपाल के नाम से मौसूम है जो कि राजा सेंसपाल के जद्द अमजद हैं, लेकिन राजा सेंसपाल को मंगराल कबीला में एक ख़ास मकाम और ऊंचा मकाम इसलिए हासिल है क्योंकि राजा सेंसपाल मंगराल कबीला के पहले राजा थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और जिसकी वजह से मंगराल कबीला इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हुआ। किताब राजपुरी से कोटली मंगराना तक के मुताबिक राजा सरफराज अहमद साहब लिखते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 5 बेटे थे जिनके नाम ये हैं याम, याफ्त, आर, साम और हाम। याम जिनको कनान भी कहा जाता है तूफ़ान नूह में गर्क हो गया था, जबकि आर तूफ़ान नूह से कबल फोत हो गए थे। हज़रत साम की औलाद ज़्यादातर मशरक़ वस्ता में आकर आबाद हुई। मशरक़ वस्ता इस इलाके को कहते हैं जहाँ आज मिस्र, शाम, तुर्की, ईरान, इराक़, सऊदी अरब और बाकी खलीजी ममालिक वाक़या हैं। चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत साम की औलाद से हैं, इसलिए नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब मुबारक भी हज़रत साम से मिलता है। हज़रत नूह के दूसरे बेटे हाम की वालदा का नाम निमाह था। इनकी ज़्यादातर औलाद अफ्रीका में आबाद हुई और कुछ मशरक़ वस्ता में भी आकर बसे। हाम की औलाद में से एक जिनका नाम पूरब था कसीर औलाद पाई, जिन्होंने अपने ख़ानदान में से कश को अपना सरदार बनाया जो हिंदुस्तान का पहला हुक्मरान भी हुआ। उनके एक बेटे मंग से बंगला आबाद हुआ जिसको आज बांग्लादेश कहा जाता है। राजपूत तमाम हाम की औलाद से हैं, लिहाजा मंगराल राजपूत भी नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हाम की औलाद से ताल्लुक़ रखते हैं। नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे का नाम याफस है जिनको अबू तुर्क भी कहा जाता है। इनकी औलाद मगरबी एशिया और यूरोप में आबाद हुई। एक जगह पर इनके 2 बेटों याजूज और माजूज का जिक्र भी पाया गया है। आज के तुर्क, फ्रांसीसी, जर्मन, ऑस्ट्रियन, स्विस, ब्रिटिश, आयरिश, यूनानी, रोमन, इटालियन और पुर्तगाली सभी इन्हीं के औलाद से हैं। इनकी औलाद बाद में 2 ग्रोहों में तकसीम हो गई, एक ग्रोह यूरोप और दूसरा वस्ती एशिया की तरफ बढ़ गया। अब आते हैं राजा मंगरपाल के सिलसिला नसब की तरफ। यहाँ कुछ किताबों में इख्तलाफ पाया जाता है। मसलन तारीख़ मंगराल राजपूत और राजपुरी से कोटली मंगराना तक में मंगरपाल का सिलसिला नसब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हाम से मिलता है, जबकि मंगराल राजपूत में राजा मंगरपाल का सिलसिला नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलाया गया है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद हज़रत साम में से हैं। दूसरा इख्तलाफ राजा मंगरपाल और राजा सेंसपाल के शजरा से मुतल्लिक़ है। हस्तबूद में लिखा गया है कि राजा मंगरपाल जो कि अयोध्या के राजा हरेश चंद्र की 5वीं पुश्त और बीकानेर का आखिरी हुक्मरान हाफी देव के बेटे थे। हाफी देव की मौत के बाद मंगरपाल कोटली आए जहां उनके बेटे राजा हिंदू देव के यहाँ राजा सेंसपाल पैदा हुए। यूँ हस्तबूद के मुताबिक राजा सेंसपाल का शजरा नसब कुछ यूँ बनता है: हाफी देव से मंगरपाल, मंगरपाल से हिंदू देव और हिंदू देव के बेटे राजा सेंसपाल। तारीख़ मंगराल राजपूत में मोहम्मद सवार साहब ने भी राजा मंगरपाल और राजा सेंसपाल का यही शजरा नसब बयान किया है। मंगराल राजपूत जो कि प्रोफेसर नवीद साहब की किताब है, उसमें उन्होंने खश बिन आश से राजा पृथ्वी, उनसे राजा अमनापाल और उनके बेटे राजा मंगरपाल और उनकी चौथी पुश्त उदयपाल के बेटे राजा सेंसपाल हैं। इस किताब में काफ़ी देव, हाफी देव और हिंदू देव का कोई जिक्र नहीं। राजपुरी से कोटली मंगराना के मुताबिक खश बिन आश से राजा पृथ्वीपाल, उनसे राजा अमनापाल, उनके बेटे राजा मंगरपाल की चौथी पुश्त राजा उदयपाल के बेटे राजा सेंसपाल। इस किताब में भी काफ़ी देव, हाफी देव और हिंदू देव का कोई जिक्र मौजूद नहीं है।
راجہ منگرپال اور راجہ سینس پال کے درمیان شجر نسب کے اختلاف کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو راجہ سینس پال کا شجر نسب کچھ ایسے بنے گا۔ راجہ سینس پال راجہ منگرپال کی اولاد سے ہیں اور راجہ منگرپال کا شجرہ کھش بن آش سے ملتا ہے۔ کھش بن آش کشمیر کے پہلے حکمران تھے اور انہی کے نام پہ اس علاقے کا نام کشمیر پڑا۔ کھش بن آش آریہ نسل کی چندر بنسی شاخ سے تھے اور چندر برہما کے 2 بیٹوں میں سے ایک تھے۔ برہما کے 2 بیٹے، ایک کا نام چندر اور دوسرے کا نام سوریا تھا۔ چندر کا مطلب چاند اور سوریا کا مطلب سورج ہے۔ یہ برہما کے دونوں بیٹوں کے نام ہیں اور انہی سے آگے چندر بنسی اور سوریا بنسی شاخیں آگے بڑھیں۔ برہما پورب کی اولاد میں سے تھے جن کا شجرہ ہند سے ملتا ہے اور ہند نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ راجہ سینس پال کی سہسا آمد۔ راجہ امنا پال جو پال خاندان سے راجوری کے آخری حکمران تھے، ان کو 1154 عیسوی میں نور الدین ولد شیر افغن نے ایک رات قتل کر دیا اور راجوری پر قبضہ کر لیا۔ راجہ امنا پال کے بیٹے راجہ منگرپال خاندان کے کچھ افراد کو ساتھ لے کر کوٹلی کے اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے جسے آج سینسا کہا جاتا ہے۔ میاں اعجاز نبی کی کتاب حسن و بود کے مطابق راجوری سے منگرپال نہیں بلکہ ان کے بیٹے راجہ سینس پال ہجرت کر کے کوٹلی آئے تھے۔ راجہ سینس پال نے سائلہ کے قریب ایک علاقہ آباد کیا جس کو آج سینسا سرساوا کہا جاتا ہے۔ راجہ سینس پال منگرال خاندان کے پہلے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے والی کشمیر ملک مسعود کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ راجہ سینس پال کے قبول اسلام پر بھی ان کتابوں میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، جیسے حسن و بود کے مطابق سینس پال نے 13ویں صدی کے آغاز میں اسلام قبول کیا، جبکہ تاریخ منگرال راجپوت میں راجہ سوار صاحب لکھتے ہیں کہ سینس پال کی تاریخ قبول اسلام 1339 عیسوی ہے۔ منگرال راجپوت میں راجہ نوید صاحب لکھتے ہیں کہ یہ تاریخ 1424 عیسوی ہے، اور راجپوری سے کوٹلی منگرالہ تک میں سینس پال کے قبول اسلام کے متعلق کوئی تاریخ موجود نہیں ہے۔ راجہ سینس پال کے قبول اسلام کے ساتھ ہی ان کی ریاست کے تمام منگرال خاندانوں نے بھی اسلام قبول کیا اور یوں منگرال قبیلہ اسلام کی روشنی سے منور ہوا۔